शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनश्री विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्त्यै प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणाभराद्रां ततो ममान्नस्ते गतिर्न कापि। न विजाचे राज्यं न जनकमाणिक्यं न विभं न जाचं रम्भं सुखजनगम्भं परवधूं मे सदा काली काली पवनपतिन गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हा देवी काकुभरगदगदयाद्वाच याचनीपत्य भुवि दण्डवदुर्भटार्थे अश्वप्रसादमुदस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विदेहि। अंगस्यामुर्भिषटामन्दिकचन्द्रीवरं जड्डं जाजुगुरुरोचिषं पट्टं वरस्य श्रियं बिन्दारुणनिवासमिन्द्रसद्धामदिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशजलोभुजं ध्यायन्तु दामोदरं। तवैवास्मि न जीवामि तविना एते विज्ञाय ते राधे तं नयामि चरणान्तिके। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादुर्णबिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने।
कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जानामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी का भाई चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। किसके बारे में बताएं? और द सब्जेक्ट किस विषय में बताया जाए? है श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को अनेकों राजाओं की कथा श्रवण कराया। बड़े बड़े दानवीर राजाओं की कथा श्रवण कराया, जिसमें शिवी महाराज की कथा आ जाता है। किसकी कथा? शिवी महाराज की कथा, हरिश्चंद्र की कथा, दानवीर हरिश्चंद्र की कथा भी श्रीमद् भागवत में है। जिससे शिवी महाराज अपना शरीर को भी देने के लिए तैयार है। एक बार जब महाराज और इंद्र दोनों जो है पक्षी के रूप धारण करके आए। इंद्र कबूतर के रूप धारण किया और जब महाराज गिद्ध के रूप धारण करे, दो पक्षी। और कबूतर उड़ते उड़ते आकर के महाराज शिवी महाराज के गोद में बैठ गए। बोले महाराज मैं आपके शरणागत हूं, आप राजा हो, आप शरणागत की आप रक्षा करें। और इतने समय गिद्ध आ गए। गिद्ध समझते हो? ईगल जैसे बड़ा पक्षी होता है। कहले महाराज मैं भूखा हूं, मैं इस कबूतर के मैं खाना चाहता हूं, ये कबूतर मुझे दे दीजिए। तब शिवी महाराज कहने लगे देखो मैं राजा होने के नाते शरणागत जो होते हैं, राजा के कर्तव्य क्या है? शरणागत के रक्षा करना। मैं आपको कबूतर नहीं दे सकते। और उस समय गिद्ध कहने लगे महाराज मैं भूखा हूं, मुझे भोजन चाहिए। कोई व्यक्ति भूखा होकर के आपके पास आए तो आपको भोजन देना चाहिए, है? कह रहे महाराज मैं भूखा हूं, मुझे भोजन दीजिए। तो शिवी महाराज कहने लगे जाओ हमारे राज कोष में जो कुछ है तुम भोजन करो, है? जो चाहें वही भोजन करो, है?
किंतु गिद्ध कहने लगे नहीं, मैं ये कबूतर के भी भोजन करना चाहता हूं। और कबूतर कहने लगे महाराज मैं आपके चरण में शरणागत हूं। राजा होने के नाते आपको कर्तव्य क्या है? शरणागत के रक्षा करना, ये आपके कर्तव्य। और गिद्ध बार बार कहने लगे मैं केवल यह जो है कबूतर के मैं भोजन करना चाहता हूं, तो अभी क्या करें? तो राजा कहने लगे देखो ये कबूतर की एक तरफ रख दिया जाए, तराजू एक तरफ रख दिया जाए, और एक तरफ मैं अपने शरीर को मांस आपको देता हूं, वही ग्रहण करो। इस कथा को सुनकर के गिद्ध कर ले ठीक है। कबूतर एक तराजू पर बैठे, एक तराजू पर बैठे, पल्ले पर बैठे, और दूसरी तरफ महाराज शिव ने अपने अंगों के काट काट करके तराजू पर देने, तथापि समान नहीं हुआ, बराबर नहीं हुआ। तब उस समय शिवी महाराज ने किया कि तराजू पर संग बैठ गए, चलो मुझे तुम भोजन कर लो, है। इतने समय कबूतर और गिद्ध अपने स्वरूप में आ गए, बोले महाराज मैं इंद्र हूं, मैं जम हूं। आपके दानशीलता के देख करके है हम आश्चर्य हो। ऐसे श्रीमद् भागवत में अनेकों राजा महाराज की कथा भी श्रवण कराया है। कोई दानवीर राजा है, हरिश्चंद्र की भी कथा श्रवण कराया। हरिश्चंद्र कैसे दानवीर राजा भी थे, विश्वामित्र के सब कुछ दान कर दिया है। अंत में विश्वामित्र बोले ठीक है दान तो दिया, और साथ ही साथ क्या देना चाहिए? दक्षिणा दो, है। हरिश्चंद्र के जाओ राजकोष से जितने भी अर्थ है 14,000 स्वर्ण मुद्रा दिया जाए। और विश्वामित्र कहने लगे देखो जब राज्य दान कर दिया, ये राजकोष तो मेरा ही हो गया है, आप अपने कुछ दो। बोला अपने कहां से देंगे? अपने के बेचो। हरिश्चंद्र महाराज ने अपने को बेचा, अपने पत्नी को बेचा, और इस प्रकार भी दिखाया गया। बड़ी लंबी कथाएं हैं जो हरिश्चंद्र की। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी पाद करने हे राजन, ऐसे बड़े बड़े राजाओं की कथा हम आप लोग के निकट श्रवण कराया, सुनाया। अच्छा इसमें परमार्थ क्या है? कुछ है? कुछ एक व्यक्ति भूखा है, आपने भोजन कराया। एक व्यक्ति के पास कपड़ा नहीं है, आपने कपड़ा दान दे दिया, किंतु वास्तव में इसमें आत्मा परमात्मा के साथ कोई संबंध है? परमार्थ कुछ नहीं है। सामान्य आभास रूप में परमार्थ कहा जाता है। स्वर्ग आदि लोक में जाएंगे आप, है। दान पुण्य आदि के फल क्या है? स्वर्ग आदि लोक में जाएंगे, किंतु स्वर्ग आदि लोक में जाने पर फिर यह पुनः संसार में आना पड़ेगा। तेतम भुक्ता स्वर्गलोकं विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकं विशंति। गीता में भगवान कहते हैं अनेकों लोग पुण्य कर्म आदि करते हैं, वो पुण्य आदि कर्मों के द्वारा स्वर्गलोक में जाते हैं, और स्वर्गलोक में जाकर के अनेकों प्रकार जो है भोग सुख आदि भोगते हैं, किंतु जो समाप्त हो जाता है फिर पुनः इस संसार में आना पड़ता है। इस संसार में वही आना जाना होता है। परमार्थ जो है आत्मा के धर्म ही परमार्थ कहा जाता है। आत्मा के धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। सवै पुंसं परो धर्म जतो भक्ति अधोस्खजे अहेतु को अप्रतिहता जात्मा संप्रसिद्धति। यह भी भक्ति के डिफिनेशन है। सवै पुंसं परो धर्म है, सवै पुंसं परो धर्म जतो भक्ति अधोस्खजे। जीवों की परम धर्म क्या है ना? अधोस्खज भगवान विष्णु की सेवा करना। सवै पुंसं परो धर्म जतो भक्ति अधोस्खजे अहितु की अप्रतिहता। वो भक्ति यानी सेवा कैसे होनी चाहिए? अहितु की और अप्रतिहता। अहितु की माने हेतु होना नहीं चाहिए, है?
और अप्रतिहता माने जिसमें कोई रुकावट न हो। सुखदेव गोस्वामी पाद ये भक्ति के परिभाषा भागवत में भी दिखाया गया। सबै पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति अधोस कजे अहितु की अप्रतिहता जो आत्मा संप्रसिद्ध होती, आत्मा की प्रसन्न हो, इसको भक्ति कहा जाता है। किंतु भक्ति की परिभाषा में इसमें क्या कहते जा रहे, ये अधोस्कज विष्णु में होना चाहिए। विष्णु छोड़ करके और जगह में जो भक्ति व सेवा करना वो यथार्थ शुद्धा भक्ति नहीं है, इसको आप समझिए। भगवान विष्णु में होनी चाहिए, बात विष्णु संबंधित वस्तु में होना चाहिए है। इसलिए सबै पुंसांग परो धर्म, परो माने श्रेष्ठ, धर्म क्या है अधोस्कज में होना चाहिए। अधोस्कज माने भगवान विष्णु। अधकृतं अपराक इंद्रियम इति अधोस्कज। अधोस्कज शब्द के अर्थ होता है अप्राकृत इंद्रियाधिपति। अप्राकृत इंद्र आदि के द्वारा उनकी जो सेवा होती है उसी की भक्ति कहा जाता है। अधकृतं माने इंद्रियों, जड़ इंद्र के त्याग दे करके, जड़ भावना को त्याग दे करके अप्राकृत भावना के द्वारा अप्राकृत अधिपति भगवान श्रीहरि के सेवा ही भक्ति कहा जाता है। इसलिए शब्द लिखा गया अधोस्कज। एक अक्षज होता है और एक अधोस्कज होता है। जोड़िए इंद्र आदि के द्वारा जो सेवा आती है वो भक्ति नहीं है। जोड़िए इंद्र आदि के त्याग दे करके अप्राकृत इंद्र आदि के द्वारा भगवान की सेवा होनी चाहिए। थोड़ा ध्यान दीजिए आप कथा में। सेवा जो है कैसे सेवा होनी चाहिए, अप्राकृत अधिपति और उसको भगवान विष्णु की सेवा होनी चाहिए है? इस जगत में सभी तो सेवा करते हैं, कोई मातृ सेवा करते हैं, कोई पितृ सेवा करते हैं, कोई देश सेवा करते हैं, देश सेवा करते हैं ना, किंतु इसकी भक्ति नहीं है। वो भक्ति शब्द एकमात्र अप्लाई होगा अप्राकृत इंद्रियाधिपति भगवान विष्णु में। भगवान विष्णु के छोड़ करके सेवा नहीं होती है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, इसलिए मैं कह रहा हूं ये सबै पुंसांग परो धर्म श्रेष्ठ धर्म, सबै पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अधोस्कजे। और अधोस्कज विष्णु कैसे होने चाहिए, अहेतु की अप्रतिहता। दो विशेषण दे दिया है, एडजेक्टिव दो है। क्या क्या है, अप्रतिहता। अहेतु माने क्या है, हेतु रहित है, कोई स्वार्थ होना नहीं चाहिए, निस्वार्थ है। और वो निस्वार्थ भी होने नहीं चाहिए, वो निस्वार्थ की तरफ नहीं हो, भगवान विष्णु के प्रतिमूला होने चाहिए है। भगवान विष्णु के क्या होनी चाहिए, प्रीतिपूर्वक, प्रीतिमूला हो है। अहेतु की, जैसे इस संसार में जितने प्रकार भी होता है तो कहीं ना कहीं हेतु रह जाता है। आप मंदिर में आए, 2 रुपया चढ़ाया और भगवान के निकट क्या मांगा, 1000 रुपया, करोड़ रुपया मिल जाए। मैं ये कथा कभी सुनाता हूं। एक व्यक्ति मंदिर में गए, सेठ जी मंदिर में गए है, करोड़पति है। आजकल करोड़ तो कुछ काम ही नहीं है। अच्छा चलो, करोड़पति वो मंदिर में गए और ठाकुर जी के लिए अनेकों प्रकार जो है मिष्टान्न, फल मूल अच्छी तरह से माला भी ले गए। पुजारी उसको ठाकुर जी के पास ले गए और उनको है मंत्र पाठ कराया, स्वस्ति वाचन कराया है, और भगवान के जो मुकुट होता है उसके सिर पर स्पर्श कराया और फिर भगवान की जो है प्रसाद जो है उनको दे दिया। अच्छा, वो व्यक्ति बाहर में आकर के ठाकुर जी के पास जाकर क्या प्रार्थना किया, सेठ जी, ये सेठ जी आज 2-3 महीने हो गया मेरा बिजनेस जो है लॉस में जा रहे हैं, मेरे करोड़ रुपया घाटा होते जा रहे हैं। हे ठाकुर जी, मेरा बिजनेस को आगे बढ़ाइए, मेरा घाटा होते जा रहे हैं, लॉस होते जा रहे हैं, अर्थात मुझे और करोड़ रुपया दे दीजिए, यही तो कहते जा रहे हैं। अच्छा, वो व्यक्ति बाहर आ गए,
सेठ जी जब बाहर आ गए ना, बड़े मंदिर के बाहर आ जाते हैं, गरीब व्यक्ति बैठा रहता है, कहते हैं बाबूजी 1 रुपया दे दो, बाबूजी 1 रुपया दे दो। तो सेठ जी क्या कहने लगे, काम करता नहीं है, भीख मांगते हो, भीख मांगना तुमको एक स्वभाव हो गया। सेठ जी बहुत गुस्सा होकर के बोलने लगे, भीख क्यों मांगते हो? तो वहीं पर एक छोटा बच्चा था, माने सांग भगवान ही छोटे बच्चे के रूप में आ गया। कहते सेठ जी आप बताइए, आप भी भिखारी हो, मैं भिखारी हूं? क्या बोला? सेठ जी को गुस्सा आ गया, मैं भिखारी हूं? है छोटा बच्चा करके मुझे भिखारी बताते हो? बड़े कहने लगे सेठ जी अभी तो भीख मांग रहे थे भगवान के निकट, आप बड़े भिखारी हो, मैं छोटा भिखारी हूं। आप भगवान के निकट करोड़ों रुपया मांगा और मैंने आपको कितना रुपया मांगा? 1 रुपया। तो आप कौन बड़ा भिखारी कौन है? सेठ जी आप तो बड़े भिखारी हो गए ना। तो मेरे कहने की तात्पर्य है, भगवान के निकट आकर के भगवान की सेवा तो करें, किंतु उसके निकट भगवान से कुछ मांग लिया, वो भक्ति नहीं होती है, अहितुक होना चाहिए, है? अच्छा, यदि आप कहें मांगना नहीं है तो शास्त्र में मांगने के लिए क्यों कहा गया? बहुत श्लोक है? भगवान कहते हैं भक्त मुझे मांगो, जो मांगना है मांगो। ध्रुव महाराज जी कहने लगे मुझे नहीं चाहिए, स्वयं भगवान विष्णु कहने लगे ध्रुव मांग लो जो मांगने हैं, जो राजपद चाहते हो, जो कुछ भी चाहते हो मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। है तो मांगना शब्द है कि नहीं है? तो कहते हैं भगवान के पास भौतिक वस्तु मांगना उचित नहीं है। भौतिक वस्तु में तो मटेरियल थिंग्स मांगना है तो भगवान से क्या मांगो? भक्ति मांग लो, सेवा मांग लिया जाए, है? सेवा मांग लिया जाए। जैसे चैतन्य महापुरुष स्वयं परीक्षा आदि के निकट कहने, जगन्नाथपुरी में गुंडीचा मार्जन की पहले दिन महाप्रभु ने स्वयं कह लिया, सेवा मांग लिया, ये आप लोग कृपा करके गुंडीचा मंदिर के मार्जन करने के लिए हमें सेवा प्रदान करें। यदि मांगना शब्द, यदि मांगना है भगवान से क्या मांगो? सेवा मांग लो। इस संसार के धन संपत्ति मांग करके क्या होगा? ये तो चला ही जाएगा। मांगना है तो क्या मांगो? भक्ति मांग लो, सेवा। ये प्रभु जन्म जन्म आपकी सेवा कर सको, है? न धनंग जन जनंग सुंदरिंग कवितांग बा जगदीश कामे मम जन्म जन्मनि श्री भवता भक्ति अहितु की। ये अहितु की भक्ति, भक्ति शब्द के अर्थ होते सेवा, भज्यते सेव्यते इति भक्ति। भगवान के पास मांगना है तो क्या मांग लो? भक्ति मांग लो, सेवा मांग लो। ये प्रभु आपकी सेवा कर सको, बस अहितु की होना चाहिए, हेतु युक्त नहीं, अहितु की। और अप्रतिहता दो विशेषण दिया गया। अप्रतिहता माने जिसे कोई किसी प्रकार रुकावट नहीं हो, अविच्छिन्न तैलधारा के भांति, है? जैसे घी की बत्ती व तेल के बत्ती जलती है, उसके तेल जो है बत्ती के सोर्स में चलते जा रहे हैं। अथवा यदि शहद के जार को यदि ऐसे उल्टा कर दिया जाए, जैसे तार बन जाता है, रुकावट नहीं होता है। उसी प्रकार भगवान की सेवा उसी प्रकार हो, है? जैसे सवई पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति अधुष्कजे अहितुकी अप्रतिहता जात्मा संप्रति, उसी स्वयं भगवान प्रसन्न होते हैं। और जिस सेवा के द्वारा स्वयं भगवान कहते आपके निकट वशीभूत हो जाता है। भगवान के वशीभूत करने के लिए एक ही उपाय है, भक्ति करना। न साधती मांग जोगम न संकथम उद्धव न सदस्तपोस त्यागो यथा भक्तिर मम और जीता। स्वयं भगवान उद्धव के कहने लगे एकादश स्कंद में 11th कैंटो, द कन्वर्सेशन बिटवीन उद्धव एंड लॉर्ड। क्या बोले? हे उद्धव सुनो, न साधती मांग जोगम, योग साधना के द्वारा
मैं पूर्णत्व रूप में प्राप्ति नहीं होते। न सांख्य धर्म, कपिल की जो सांख्य धर्म के द्वारा भी संभव है। तो कैसे? न सदिमांग जोगन सांख्य धर्म तो यथा भक्तिर मम अर्जिता, जिस प्रकार भक्ति के द्वारा मैं प्रसन्न हो जाता हूं और भक्ति के द्वारा ही मैं प्राप्त होता हूं। और वो भक्ति की कैसे होनी चाहिए? वाहिष्ठ की अप्रतिम। फिर ये भक्ति की परिभाषा जो है हमारे सर्वोत्तम रूप में परिभाषा दी है। अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मदनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कृष्ण अनुकूलमयी चेष्टा, यानी कृष्ण की रोचमाना वृत्ति हो, प्रीति हो, सेवा ऐसे करे कृष्ण के प्रसन्न हो। किंतु इसके ऊपर हमारे टीकाकार कहते हैं कहीं कहीं कृष्ण प्रसन्न होने पर भी उसको भक्ति नहीं माना जाएगा है? कृष्ण प्रसन्न हो रहे है, सेवा के द्वारा कृष्ण प्रसन्न हो रहे, किंतु तथापि उसको भक्ति नहीं कहा जाएगा। और सेवा हो रही, कृष्ण प्रसन्न नहीं है किंतु उसे भक्ति कहा जाएगा। इसी संदर्भ में हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, यद्यपि कृष्ण रोचमना वृत्ति रहता है, कृष्ण के सुख उसमें दो होता है, एक व्यक्ति दोष, एक अव्यक्ति दोष संस्कृत में कहा जाता है। जिस प्रकार उदाहरण दिया जाए, कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए जब चाणूर के साथ जब लड़ने लगे हैं। आप लोग जानते हैं ना, ये अक्रूर कृष्ण के कंस के रंगालय में लेकर गए और उस समय कंस पहले ही कृष्ण बलराम को मारने के लिए कुबलय हस्ती को रख दिया है। कुबलय हस्ती उसके सारा रात मदिरा पान कराया और कृष्ण बलराम जब आने लगे उसको उस तरफ छोड़ दिया। किंतु कृष्ण बलराम ने क्या की, बस दोनों भाई हाथी को पकड़ करके उसको दांत को उखाड़ ली है। जब चलने लगे सब कहने बोले क्या कर रहे हो? बोले देखो मामा जी के पास आए हैं, मामा राजा है, तो राजा के तो ये देना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए ना भाई। जो जैसे व्यक्ति है ऐसे तो गिफ्ट देना चाहिए भाई। ये सत्य है कि नहीं है? तो राजा के पास हम गिफ्ट कैसे दे, क्या दे? ये हस्ती दंत लेकर के आए है। मणि मुक्ता नहीं, हस्ती दंत सबसे अधिक मूल्यवान है, एक्सपेंसिव, इसलिए हस्ती दंत हम लेकर के आए हैं। कृष्ण बलराम हाथी को दांत को ऐसे लेकर चलो। बोले कहां जा रहे हो? मामा के उपहार देंगे, गिफ्ट देंगे। अच्छा, मैंने कुबल हस्ती को मार दिया। और इसके पश्चात क्या है? चाणूर मुष्टिक है। चाणूर मुष्टिक बोले हमारे साथ कुश्ती करो। कृष्ण बोले बहुत अच्छी बात है। कृष्ण बलराम ने क्या कि चाणूर और मुष्टि के साथ कसरत करने लगे हैं। किंतु चाणूर मुष्टि के उद्देश्य क्या था? कृष्ण को मारना। जब भी कृष्ण बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, आज बहुत दिन के बाद कृष्ण मानो चाणूर मुष्टि के साथ दंगल करे, दंगल माने कुश्ती कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, कृष्ण बहुत प्रसन्न हो रहे। ये भी तो कृष्ण की सेवा होता है, व्यतिरिक्त रूप में सेवा हो रहा है। किंतु ये भक्ति नहीं है। क्यों भक्ति नहीं है? यद्यपि कृष्ण प्रसन्न है, किंतु चाणूर मुष्टि के उद्देश्य क्या है? कृष्ण के मारना। ये प्रतिकूलता आ गया, भक्ति की प्रतिकूलता आ गया है। ये भक्ति नहीं है। और दूसरी बात आइए, मां यशोदा गोपाल को जो है अपने स्तनपान से रोक दिया। कथा प्रसंग श्रीमद् भागवत में आ रहे हैं। मां यशोदा दधि मंथन कर रही थी। गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति,
गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। माँ जसोदा दधि मंथन कर रही है? आंख बंद करके गोविंद के ध्यानस्थ होकर के गोविंद के बाल चलित क्रीड़ा आदि कीर्तन कर रही है? माँ जसोदा दधि मंथन है। एकदा दधि मंथन एकदा दधि मंथन समय माँ जसोदा क्या कर रही है? बाल चरित कथा दधि मंथन कर रही है और ध्यानस्थ होकर के गोविंद की जो है और इतने समय गोपाल ने क्या कि बिस्तर से उठे, देखा क्या बिस्तर में मां जसोदा है ही नहीं, किसी तरह से पेट के सहारा देकर के नीचे उतारा है, खट्टे से नीचे उतारा। देखा क्या दरवाजा खोला, देखा बाहर आंगन में मां जसोदा दधि मंथन कर रही है। मां जसोदा भी ध्यान नहीं दिया, गोपाल कब बिस्तर से बिछाने से बाहर आ गए, किंतु भाप में डूबे हुए। गोपाल ने कि बाल गोपाल नुन्ने मुन्ने बिल्कुल छोटा है, 2.5 साल की बालक है और पीछे से आकर के एक बाएं हाथ के द्वारा मां जसोदा के चोटी को पकड़ ली है और दाहिने हाथ के द्वारा सीधे हाथ के द्वारा दधि मंथन जो रहते जो दंड जो है उसे कस करके पकड़ लिया। मां जसोदा तो दधि मंथन कर रही थी और देखा तो आज वो दंड जो नहीं घूम रहे, आंख खोला देखा और थोड़ा पीछे घूमे देखा तो अपने बालक है, इतने सुंदर बाल गोपाल है। मां जसोदा ने क्या कि बाल गोपाल को अपने गोद पर बैठाया और स्तन पान कराने लगे। फिर पुनः दधि मंथन करने के लिए जा रही थी, इतने समय देखा निकट में चूल्हा में जो है दूध जो है उफान रहा था है? क्यों दूध उफान रहे? अपरागित चित्त जगत में विचार है, दूध विचार करने लगे ये मां जसोदा के स्तन में जितने दूध है अनंत काल तक कृष्ण यदि पान करते रहे वो भी कभी खत्म नहीं होगा। मानो मां जसोदा के स्तन के साथ खीर समुद्र के दधि समुद्र के साथ जुग युक्त हो गया, ये भावना है? और कृष्ण के पेट भी पूरा भी नहीं होगा, कृष्ण के पेट भी तो अनंत है। तो कृष्ण अनंत काल तक यदि मां जसोदा के स्तन पान करते रहे, ना मां जसोदा के स्तन की दूध समाप्त हो गया ना कृष्ण के पेट भी भरेगा। इसलिए वो दूध जो रखा गया चूल्हा में वो दूध उफान करके सोच रहे हैं मेरा जीवन व्यर्थ है, क्यों मैं कृष्ण की सेवा नहीं कर नहीं पाऊं। अपरागित चित्त जगत में सभी चेतन वस्तु है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वहां पर जो कुछ भी वस्तु है सब चेतन है कॉन्शस बीइंग जिसको कहा जाता है, चेतन धर्म है वहां पर है। दूध इसी प्रकार विचार कर रहे हैं तो मैं कृष्ण सेवा कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मेरा जीवन क्या है? व्यर्थ है। यदि कृष्ण सेवा में नहीं अपने नहीं लगा, ये जीवन क्या है? व्यर्थ है। जगत जीवन की शिक्षा भी दे रहे हैं, ये मनुष्य शरीर हमें मिला है, ये मनुष्य शरीर के तात्पर्य क्या है? भगवत सेवा है। गुरु वैष्णव भगवान की सेवा के लिए ही मनुष्य शरीर मुझे मिला, इसके लोग समझ नहीं पाते। क्या बोला? मनुष्य शरीर किस लिए दिया गया? गुरु वैष्णव भगवान की सेवा के लिए है। नहीं तो कुकर सुकर होकर तो बहुत जन्म चला गया हमारा, उसमें तो भोग विलास में मैंने बिता दिया। किंतु मनुष्य शरीर इसलिए दिया गया, भगवान दिया, हम भगवान की सेवा कर सकते हैं और मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम सेवा करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। सुकर कुकर पशु जनी के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं होगा, मनुष्य शरीर के द्वारा है। तो उसी प्रकार मानो वो दूध यही सोच रहे हैं, जो गोविंद की सेवा नहीं किया तो बेकार जीवन है।
धिक तांग, मेरे जीवन धिक है। मृदंग बजाते ना, धिक तांग है तेरे खट्टा, धिक तांग, वो मंत्र है ना, उस मंत्र। तो जीवन मेरा धिक है यदि विष्णु की सेवा, भगवान की सेवा नहीं लगाए है। कहना होगा अच्छे प्राण की सुख लगिया, नरोत्तम दास कहे क्या नागेलो मरिया। नरोत्तम दास ठाकुर बांग्ला कीर्तन में कहते हैं, किस कारण से मैं इस शरीर में हूं यदि भगवान की सेवा नहीं किया। कहना होगा अच्छे प्राण की सुख लगिया, किस सुख के लिए हम शरीर में प्राण को धारण किया है। तो उसी प्रकार दूध भी उसी प्रकार चिंतन कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने को अग्नि में आहुति दे देता हूं, ऐसे विचार करके मानो वो दूध उफन करके है और आग में चलते जा रहे। मां जसोदा देखा, मां जसोदा विचार करने लगे। दो कारण विचार है। एक है मां जसोदा विचार करने लगे, देखो कृष्ण हमारे दूध तो पान कर रहे अभी है। कुछ समय के बाद कृष्ण कहेंगे मैया मुझे मक्खन दो, बातों बात दूध से जो प्रोडक्ट्स होता है वो मुझे दो। तो ये दूध के यदि मैं रक्षा नहीं करूं तो कृष्ण सेवा नहीं होगा है कि नहीं। इसलिए दूध को जो है रक्षा करना उचित है। कृष्ण अपेक्षा कृष्ण सेवा के वस्तु के प्रति अधिक ध्यान देना चाहिए। क्या बताया, आप बताओ क्या बोला। कृष्ण अपेक्षा कृष्ण सेवा के जो वस्तु अधिक ध्यान देना चाहिए है। क्या जी, कृष्ण अपेक्षा कृष्ण सेवा के जो वस्तु उसको ध्यान अधिक देना चाहिए, उसके ऊपर अधिक सतर्क देना। कृष्ण अभी दूध पान कर रही है, कर रहे हैं, ठीक है। कुछ समय के बाद कृष्ण कहेंगे मैया मुझे मक्खन दो। तो मक्खन कहां से होगा, दूध से। दूध से दही, दही से मक्खन आएगा। यदि मैं वही दही के दूध के यदि संरक्षण नहीं करूं तो कृष्ण सेवा नहीं हो। एक भावना से। दूसरी जो है मां जसोदा यह भी विचार कर रही है, हे दूध तुम क्यों आत्माहुति क्यों दे रहे हो है, तुमको भी मैं कृष्ण सेवा में लगाऊंगा। एक संग सेवा करते हैं और एक दूसरे के सेवा में लगाते हैं। ये दोनों में श्रेष्ठ कौन है, जो सेवा में लगाते हैं। और सेवा में वही लगा सकते हैं जो सेवा करते हैं। ये नहीं करके शरीर जो सेवा किया ही नहीं और केवल ऑर्डर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये करो वो करो, मैनेजर बनना चाहते हैं है नहीं। इसलिए महाप्रभु भी उन्हें दिखा, स्वयं महाप्रभु सेवा करने लगे, झाड़ू ले गए। गुंडीचा मार्जन में स्वयं महाप्रभु भी झाड़ू देने लगे। गुंडीचा मार्जन लीला कथा आप लोग श्रवण किया कि नहीं किया है। जो महाप्रभु स्वयं झाड़ू देने लगे और दूसरे के भी कहते हैं ऐसे झाड़ू दो। अपनी आचरी जीवेर सिखान, अपनी ना कोई धर्म सिखाना न जाए। स्वयं आचरण करो और आचरण करके दूसरे के शिक्षा दो। यही तो महाप्रभु की वाणी है। अपनी आचरी जीवेर सिखान, अपनी ना कोई धर्म सिखाना न जाए। अपने आचरण करो, स्वयं हरिनाम करो और दूसरे के बोलो हरिनाम करो। जो स्वयं हरिनाम नहीं करते हैं, भजन नहीं करता है और दूसरे के कहते तुम करो, वो ठीक नहीं है। तो उसी प्रकार मां जसोदा स्वयं कृष्ण की सेवा कर रही है और इसलिए स्वयं मां जसोदा वो दूध के क्या बोलने लगे, हे दूध तुम आत्महत्या मत करो, डोंट कमिट सुसाइड है, आत्महत्या मत करो, मैं तुमको सेवा में कृष्ण सेवा प्रदान करती हूं। ऐसे विचार करके मां जसोदा ने किया कि देखो गोपाल जो दूध पान कर रही है, मां जसोदा के स्तन पान कर रही थी और बाएं हाथ में गोपाल को क्या की उठाया, पकड़ करके ऐसे रख दिया। जो पुतना है 6 दिन के शिशु गोपाल की अपने वक्षस्थल से उठा नहीं पाए। वो भी पुतना के हाथ में कितना बल थी, 10,000 हाथी के बल, 10,000 हाथी के बल के द्वारा पुतना छोटा बालक, और वो भी कितने दिन का, 6 दिन के बालक
है, और उसके भी उठा नहीं पाए है। अरे माँ जसोदा ने क्या की, थोड़ी सी बाएं हाथ में गोपाल को पकड़ा और बैठा दे, बैठ गए, दूध बस। गोपाल के हो गया, क्या हो गया गोपाल का, गुस्सा हो गया। अरे मेरे लिए दूध है, दूध के लिए मैं हूं, है। देखो गोपाल के विचार ऐसे होते जाए, भगवत विचार होते जाए, है? गोपाल के होते गुस्सा। कहां मां, कहां कृष्ण प्रसन्न हो रहा था, दूध पान करके, मां जसोदा के स्तन पान करके, है। यहां पर भी विचार थोड़ा दिया जाता है, शास्त्र विचार। कृष्ण प्रसन्न हो रहे मां जसोदा के स्तन पान करके, किंतु मां जसोदा उसको हटा दी। ये भक्ति है कि नहीं, पर यही भक्ति है। यद्यपि कृष्ण प्रसन्न नहीं है, इसलिए अब व्यक्ति दोष दिखा रहे। मैंने कहा ना, चाणूर के व्यक्ति दोष दिखा दिया। यहां पर मां जसोदा के, यद्यपि मां जसोदा कृष्ण के ऊपर से प्रतिकूल दिखा रहे हैं, भक्ति माने सेवा के प्रतिकूल दिखा रहे हैं। कृष्ण प्रसन्न नहीं है, कृष्ण मां जसोदा के ऊपर प्रसन्न नहीं है, प्रसन्न है। कृष्ण गुस्सा आ गया, छोटा बालक ने गुस्सा आ जाता है, छोटा बालक के तो क्षण क्षण में गुस्सा आ जाता है, कभी को मां के भी ऐसे मारता रहता है, हाथ से पैर से ऐसे ऐसे करता रहता है। जो मां लोग आप लोग जानते हैं, बच्चा ऐसे होता है। तो कृष्ण के क्या हो गया, गुस्सा आ गया। कृष्ण बोले अच्छा मैं तुमको भी सिखाती हूं, सबक सिखाती हूं। गोपाल ने क्या कि एक छोटा सा पत्थर को ले लिया और लेकर के मटकी के पीछे की तरफ फोड़ दिया, है। और गोपाल की ऐसी है, भगवत लीला भी ऐसी है। और दूध की धार जब जोर से, जब तेज से जब आने लगे, और गोपाल ऐसे करके देखने लगे जैसे जीवन में कभी देखा ही नहीं। इसी को कहा जाता है नरवत लीला, है। सर्वज्ञ होते हुए पर भी मुग्धता आ रही। छोटा बच्चा दिख रहा है, ये इतने तेज से दूध कहां से आ रहा है, ऐसे देखने लगे, हाथ को ऐसे रखा, ऐसे देखने लगे। किंतु उसके पता नहीं था दूध सारी तरफ फैल गया और उनके पैर भी दिख गया। फिर विचार करने लगे, अरे दूध सब तो गिरते जा रहे हैं, मां जसोदा आकर के मुझे पकड़ ले। चलो आगे कमरे में जाते हैं, और देखा कि ऊपर सिक्का में जो है मक्खन रखा है। गए और उदुखल पड़ा हुआ था, वो उदुखल के उल्टा करके उसके ऊपर चढ़ गया। और इतने समय बंदर और कौवे आ गया। कृष्ण ने बंदर और कौवे के जो है मक्खन खिलाने लगे। कृष्ण भी विचार करने लगे, एक कौवे और बंदर जो है मेरे रामलीला में बहुत सहायता की। उस समय इन लोग के मैं कोई भजन के व्यवस्था नहीं किया, चलो अभी मैं मक्खन खिला। इधर मां जसोदा वो दूध के जो है संरक्षित करके, जो चूल्हा में जो दूध जो उफन रहा था, फिर जब दधिमंत्री यहां पर आकर के देखा क्या, सब मटका से सब दूध बाहर चला गया। मां जसोदा समझ गई ये गोपाल कितने नटखट है, धूर्त है, नटखट कितने। कहां गए, उसको मैं सबक सिखाता हूं। गोपाल मां जसोदा को सबक सिखाया, और मां जसोदा बोले मैं उनको सबक सिखाती हूं, दंड देता। अभी गोपाल किस तरफ गए कैसे पता चले, देखो गोपाल के पता नहीं था, ये मैंने पहले कहा दिया, वो दूध के जो है उनके पैर भीग गया दूध से, और उसके ऊपर वो चलने लगे, और सारे छाप पड़ा हुआ है जिसमें शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह रहता है। भगवान की चरण चिन्ह के द्वारा ही समझ जाते। कोई कहते मैं भगवान हूं, उसको पूछो तुम्हारे चरण में क्या है दिखाओ। आजकल बहुत लोग कहते मैं भगवान हूं। अरे तुम भगवान हो, भगवान के चरण में तो चिन्ह होता है ना, 19 प्रकार के चिन्ह है। इसलिए जिसको तिसको भगवान कह करके उसके पीछे दौड़ना ये मूर्खता है, फुलिशनेस है। मेरे कहने की तात्पर्य है, मां जसोदा देखा क्या, गोपाल के चरण चिन्ह है जिसमें ध्वज वज्र है,
अंकुश कमल आदि से चिन्ह है स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ने। देख गोपाल कैसे कैसे कहाँ कहाँ गए। देखा क्या दूसरी कक्ष में जहाँ पर मटका क्या बोले मक्खन को जो है रखा गया ऊपर है। माँ जो था बोले अच्छा एक तो तुम इसको भी नष्ट कर दिया, मटका के फोड़ दिया, और दूसरी भी ऐसे सुंदर मक्खन को तुम क्या कर रहे हो नष्ट, बंदर और कौए के खिलाफ। कितना नटखट है। माँ जसोदा एक लट्ठी लेकर के जब माँ जसोदा लट्ठी लेकर के आई तो सही कौआ जो है उधर उड़ने लगे, भागने लगे, बंदर उधर भागने लगे। कृष्ण बोले कौआ बंदर क्यों भाग रहे? पीछे घूम करके ऐसे देखा तो माँ जसोदा हाथ में लट्ठी लेकर के खड़ी हुई। बस गोपाल ने किया कि छलांग लगाई और जानला से कूद के रास्ते में आ गए। माँ जसोदा बोले आपकी मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। माँ जसोदा भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। जो चित्रपट आप देखते हो उसे है इधर पर वो देखो एक चित्रपट है, माँ जसोदा दौड़ रही है, एक गोपाल दौड़ रही है, उसके पीछे माँ जसोदा लाठी लेके दौड़ रही है। अच्छा ये जो कथा जो श्रवण कराया सुखदेव गोस्वामी पाद, इसमें क्या दिखा रहे हैं? यद्यपि कृष्ण प्रसन्न नहीं है, मैं जिस कथा में आ रहे हैं भक्ति के जो दो प्रकार जो है, एक क्या बताया व्यक्ति दोष और एक अव्यक्ति दोष। चाणूर तक कृष्ण के साथ लड़ रहे हैं, कृष्ण प्रसन्न है किंतु भक्ति नहीं है। क्यों? चाणूर मुष्टिक के लक्ष्य कृष्ण के प्रति करना नहीं है, कृष्ण के मारने के लिए कर। अरे मां जसोदा जो गोपाल के जो स्तनपान करने के जो उसके रोक दिया, अथवा गोपाल के पीछे दौड़ रहे हैं पकड़ने के लिए, ये भक्ति है। क्यों? कृष्ण के प्रति के लिए। कृष्ण सुख है तू यार, कोई कारण नहीं। इसलिए ये समस्त विचार दिखाया गया। ये भक्ति कैसे अहेतु की अप्रति होता। हम जो दो शब्द जो बता रहे हैं, भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की और अप्रति होता है, जिसमें कोई रुकावट नहीं हो। और कृष्ण सेवा की रोचमना वृत्ति होनी चाहिए। रोचमना वृत्ति माने कृष्ण प्रसन्न हो। किंतु कहीं कहीं कृष्ण प्रसन्न नहीं होने पर भी उसके भक्ति माना जाता है। इसलिए मां जसोदा के उदाहरण दिया गया। मां जसोदा गोविंद की सेवा है, ये समस्त विचार दिया गया। साधारण लोग ये समझ नहीं पाए। ये मां जसोदा गोविंद के शासन भी कर रहे हैं। नमामि सारम सचिदानंद रूपम लसद कुंडलं गोकुले भ्रजमानम जसोदाभियोलु खलाब्धापमानम परामृष्टमोत्तम तत द्रुत गोपा रुदन्तं मुहुर्नेत्रं जुगममृजन्तं कराम्बुजजुग्मेन सातंकनेत्रं मुहुर्षासकम्प स्त्रीरेखाङ्ककण्ठ स्थितगैवदामोदरं भक्तिबोधं नमामि सारं सच्चिदानन्दरूपं लसद्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम। दो प्रकार की उपासना है, याद रखिए। उपासना कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। एक सारसिक उपासना और एक मंत्रमय उपासना। क्या बताया? मंत्रमय उपासना। सारसिक उपासना जो है, उत्तम भागवत जो होते हैं, कृष्ण लीला के जो है सदा सर्वदा चिंतन करते जा रहे हैं। वो स्वाभाविक रूप में उनके हृदय में स्फुरित होता है। जिस रस के साधक होगा उनके हृदय में कृष्ण के लीला जो है वो स्वाभाविक रूप में स्फुरित होता रहता है। क्या जी?
रागात्मिक जन जो कृष्ण के नित्य परिकर जनों के रागात्मिक जन कहा जाता है। रागात्मिक जन जो है उनके हृदय में स्वाभाविक रूप में कृष्ण लीलादि स्फूर्त होते जा रहे हैं। कोई दास्य रस के हो, शक्कर रस के हो, वात्सल रस के हो, माधुर्य रस के हो, उनके हृदय में कृष्ण के अष्टकालीन लीला सारस के माने रस अपने रस के अनुसार कृष्ण की ये अष्टकालीन लीला अपने आप स्फुरित होगा। समझिए क्या? नहीं, रागात्मिक जन जो है वो तो नित्य कृष्ण के परिकर है, उनके तो स्वाभाविक रूप में होता है। अथवा जो कोई साधक सारसी की उपासना होते जा रहे हैं, वो भी नित्य परिकर के अनुगत्य में सेवा करे। जैसे कोई वात्सल रस के सेवक हो, वो माधव के अनुगत्य में कृष्ण की बाल लीला कथा आदि सेवा आदि स्मरण होते जा रहे हैं। और रागात्मिक एक रागानुगा भक्त होता है, और रागात्मिक जो है कृष्ण के नित्य परिकरों के रागात्मिक का, जैसे नंद जसोदा ये रागात्मिक कहा जाता है। और उसी रागात्मिक जन के अनुगत्य में जो सेवा आदि करते जा रहे हैं उसके रागानुगा कहा जाता है। राग अनुगा रागानुगा। तो सारसी की उपासना जो है उत्तम महाभागवत के लिए कहा गया। अच्छा, और दूसरी उपासना क्या बताया? मंत्रमयी उपासना। जैसे गुरु से आप मंत्र ग्रहण किया, कौन सा मंत्र लिया? गोपाल मंत्र। चलो मैं कहता हूँ, गुरु मंत्र गुरु गायत्री, गौर मंत्र गौर गायत्री, गोपाल मंत्र व कृष्ण मंत्र काम गायत्री, ये सब मंत्र गुरु से प्राप्ति हुई है। सभी को प्राप्ति हुआ कि नहीं? किसके प्राप्ति नहीं हुई? Did you receive? No. आपने गोपाल मंत्र प्राप्त किया गुरुदेव से? नहीं किया है? अच्छा, मेरे कहने की तात्पर्य है ये एक एक मंत्र की जो चिंतन आदि जो होते हैं, वो चिंतन आदि करते करते जो भावना आदि के आदि होते हैं उसे कहा जाता है मंत्रमयी उपासना कहा जाता है। फिर आपको समझाता हूं। जैसे एक सुंदर फूल की माला आपको गंथन करना है, गुथना है। क्या बताया? फूल की माला गुथना है। तो आपको क्या करना चाहिए? बगीचे में जाओ, बगीचे में जाकर के अनेक प्रकार रंग बेरंग के फूल आपको क्या करना पड़ेगा? चुनना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा, है लाल नील पीले सफेद, जैसे बगीचा में जैसे फूल, वो समस्त फूल के लेकर के आप क्या करोगे? एकत्रित करके लाए हैं। फिर अपने भावना के अनुसार है सुई या धागा दे करके उसके गुथना है। पहले नाप लिया जाता है ठाकुर जी के तक कहां तक होते हैं, फिर कौन सा फूल कहां पर देना है उसको विचार करना पड़ता है। लाल फूल नील पीले है, उसे अनुसार आपको देना पड़ता है। मंत्र उपासना की तात्पर्य है एक श्लोक की मंत्र है, एक मंत्र की श्लोक उस मंत्र के आप लेते जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार मंत्रमय उपासना होता है। एक एक मंत्र में कृष्ण के केवल एक एक लीलाओं को स्मरण करके, पुष्पों के भांति फूलों के भांति एक एक लीलाओं के स्मरण करके जो आगे चलते हैं उसके कहा जाता है मंत्रमयी उपासना। मंत्रमयी उपासना हमारे जीव गोस्वामी पाद इसके ऊपर बहुत सुंदर लिखा है। अवधि क्या है, मैं भी ये ग्रंथ जो लिखा ज्वेल्स ऑफ द हार्ट, उसमें भी इस पर वर्णन किया गया मंत्रमय उपासना, सारस्वती उपासना। तो मंत्रमय एक लीला आप लीला और वो दामन लीला को ऐसे वर्णन करते जा रहे हैं, गोविंद के सुंदर स्वरूप कैसे है। जैसे सत्यव्रत मुनि पद्म पुराण में इसको वर्णन करते जा रहे हैं, नमामि सरम सचिदानंद रूपम लसद कुंडलं गोकुले भ्राजमानम। नमामि ईश्वरम,
वह ईश्वर को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। वो कैसे? सच्चिदानंद रूप है। सच्चिदानंद कोई मनुष्य शरीर नहीं है। नमामि शरणं सच्चिदानंद रूपम। वो भगवान के रूप कैसे है? सच्चित आनंदमय रूप है। मायावादी लोग भगवान के सच्चिदानंद रूप के स्वीकार नहीं करते। मायावादी के ऊपर गौड़ीय वैष्णव इतने रुष्ट किस लिए है? मायावादी के एक ही दोष होता है, भगवान की ऐसे सुंदर रूप को वो सच्चिदानंद रूप में स्वीकार नहीं करते, वो माइक रूप में मानते हैं। किंतु नहीं, भगवान के रूप माइक नहीं है। भगवान के रूप कैसे? सच्चिदानंद रूपम। इसमें स्पष्टीकरण करें, नमामि शरणं सच्चिदानंद रूपम। मायावादी के कान खोल करके सुनना चाहिए। स्पष्टीकरण कर दिया, नमामि ईश्वरम। वो ईश्वर कैसे है? सच्चिदानंद रूपम, जिसके रूप कैसे? सच्चित आनंदमय रूप है। नमामि शरणं सच्चिदानंद रूपम। वो सच्चिदानंद रूप कैसे है फिर? लसद कुंडलम गोकुले भ्रजमान। छोटा बाल गोपाल है, कितना सुंदर छोटा बाल गोपाल। अभी मानो कपड़ा पहनी नहीं, केवल करधनी रखा गया है, नटखट गोपाल। इसलिए नमामि शरणं सच्चिदानंद रूपम लसद कुंडलम। और उसके कानों पर जो है कुंडल दोलायमान है। और वो कुंडल कैसे होते हैं? दोलायमान होने के नाते वो बार बार मानो गंड देश के क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। मतलब क्या है? मानो कुंडल बार बार गोविंद के गाल, माने इसको क्या बोलते हैं? कपोल को क्या करते हैं? चुम्बन कर रहे हैं। भावना उसी प्रकार है, अपराकित भावना है। इसलिए नमामि शरणं सच्चिदानंद रूपम लसद कुंडलं गोकुले भ्राजमानम। गोकुल में विराजमान है, दौड़ गोकुल। जशोदा भ्योलु खलाब्धवमानम। मां जसोदा के भय से, मां जसोदा के भय से क्या किया ना? उदुखल से कूद गए, लंफमान उदुखल से कूद गए। क्यों ना? कृष्ण अपने को अपराधी भी मान रहे। बड़े चोर क्यों भगते? क्यों है? अपने को अपराधी समझते हैं। चोर पुलिस को देख करके भागते क्यों है? भले पुलिस के पता नहीं था ये चोर है, किंतु वो चोर देखते सोचता रहे ये पुलिस हमें पकड़ने के लिए आए। पुलिस आए थे किसी अपने को और कुछ काम करने के लिए, किंतु चोर देखा तो अरे ये मुझे पकड़ने का है। इसलिए पुलिस, वो चोर क्या करते? पुलिस के देखते ही भागना शुरू कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार कृष्ण अपने को भी अपराधी मान रहे हैं। इसलिए कृष्ण ने क्या की? खलाब्धवमानम, उदुखल से लंफ दे करके, लंफा समझते, कूद करके भाग रहे हैं। ये मां जसोदा मुझे पकड़ ना ले, दंड ना दे। इसलिए नमामि शरणं सच्चिदानंद रूपम लसद कुंडलं गोकुले भ्रजमानम जसोदा भ्योलु खलाब्धावमानम परामृष्टमत्तं ततद्रुत गोपा। गोपाल दौड़ने लगे। कितने सुंदर चित्रपट के वर्णन होते जा रहे हैं। बाल गोपाल ठुमक ठुमक करके चलने वाले आज कितने द्रुत गति से दौड़ रहे हैं। किस लिए? मां के भय से। जब विभेति भयम, जिसके जमराजा भी भय करते हैं। अरे वो बात छोड़ दीजिए, वही गोपाल के जो है, कृष्ण के जो है अंश अंश के अवतार नृसिंह अवतार कहा जाता है। स्वयं ब्रजेंद्र श्यामचंद्र कृष्ण है, उसी के अवतार की अवतार कौन है? नृसिंह अवतार है। नृसिंह देव जब हिरण्यकशिपु को जब वध किया, क्रोधित हो रहा था, ऐसे ऐसे सांस ले रहे थे। देवता लोग दूर से आकर के स्तव स्तुति करने लगे। नृसिंहदेव इतने क्रोधित था, कोई देवता लोग से सामने नहीं आ रहे। इतने समय भगवान नृसिंहदेव ब्रह्मा जी की तरफ देखा, लाल लाल आंख नृसिंहदेव, और ब्रह्मा जी को देख करके नृसिंहदेव क्या बोले? हे ब्रह्मा, बस
इतने कहने के साथ साथ ब्रह्मा जी के शरीर कपने लगे, जो सृष्टि करता ब्रह्मा जी। नृसिंहदेव जी कहने लगे, ब्रह्मा तुमने हिरण्यकशिपु को ऐसे वर क्यों दिया जिसके फलस्वरूप मेरे भक्त कितने कष्ट पाए हैं? ब्रह्मा जी क्या करें, तड़प रहे, हाथ जोड़ करके प्रभु कह नहीं पा रहे, माने जड़ता आ गया है। करे प्रभु आज से हम ऐसे नहीं करो। शिव जी भाग गया दौड़ करके, बोले हमारे ऊपर कहीं नहीं हो जाए है, कहीं हमारे ऊपर भी पिटाई भी नहीं हो जाए कुछ करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता लोग सब जिसके भय से भी, इसलिए कहे जग विभेति भयम, जिससे समस्त, जिससे जो है स्वयं जब महाराज भी भयभीत होते हैं, देवता समस्त देवता लोग जिससे भयभीत होते हैं। और वही कृष्ण, पूर्ण कृष्ण जो है स्वयं भगवान मां जसोदा के भय से भीत होकर के दौड़ रहे हैं। कितना सुंदर लीला है, इसी को कहते हैं माधुर्य लीला। समझ में आता है? माधुर्य किसको कहा जाता है? ऐश्वर्य प्रकाशित हो अथवा नहीं हो, जहां पर स्वयं भगवान मनुष्य के भांति लीला प्रकाश करते हैं, उसे कहा जाता है माधुर्य लीला कहा जाता है। माधुर्य लीला की परिभाषा समझिएगा, ऐश्वर्य प्रकाशित हो अथवा नहीं हो, माने भगवत्ता प्रकाशित हो अथवा नहीं हो, जहां पर स्वयं भगवान अपने मनुष्य के भांति लीला आदि प्रकाश करते हैं, उसे कहा जाता है माधुर्य लीला। देखो है कहां पर ब्रह्म भगवान है, और उनके ही तो अवतार सब है? एक अवतार होता है, अवतारी होता है। कृष्ण के क्या कहा गया? अवतारी, सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन है। केशवधीत जय जगदीश हरे, केशवधीत मीन शरीर जय जगदीश हरे, केशवधीत कुर्म शरीर जय जगदीश हरे, केशवधीत सुकर रूप जय जगदीश हरे, केशवधीत निसिंह रूप जय जगदीश हरे। वही जगदीश्वर कृष्ण केशव आज ये अवतार, कितने अवतार के रूप में प्रकटित होते हैं, लीला आदि करते जा रहे हैं। इसलिए जयदेव गोस्वामी पाद जी केशवधीत नरहरि रूप जय जगदीश हरे, वही जगदीश्वर हरि है, वही केशव कितने सुंदर लीला आदि करते जा रहे हैं। राधा जी के केश बंधन करते हैं, केश बनते हैं, वृंदावन में जाते हैं ना, जहां पर वो श्रृंगार बड में राधा जी के केश को श्रृंगार करते, और वही रसिक शेखर कृष्ण है कितने अवतार के रूप में प्रकट होते जा रहे हैं। इसलिए केशवधीत नरहरि रूप जय जगदीश हरि, और वही कृष्ण देखो बाल गोपाल के रूप धारण कर, बाल गोपाल के होकर के मां जसोदा के भय में भीत होते हैं, कहीं मां जसोदा मुझे पिटा नहीं कर दे, पीट न दे, तो मैं अपराधी कृष्ण अपने के लिए है। भगने के तात्पर्य क्या? कृष्ण आप जानते मैं अपराध किया, क्या अपराध किया? दो अपराध कर दिया मैंने, एक तो मटका तोड़ दिया, और दूसरे खन को मैंने बंदर और कौए के मैं खिलाया, नष्ट कर दिया। दो अपराध। इसलिए कृष्ण अपने की अपराध ही मान करके दौड़ रहे हैं, भग रहे हैं, और मां जसोदा भी उसके पीछे दौड़ रही है। किंतु कृष्ण जो दौड़ रहे हैं, कृष्ण के कैसे पकड़ेंगे? कालजवन इसके पकड़ नहीं पाया। श्रीमद् भागवत में कालजवन की कथा आती है, और मां जसोदा कृष्ण से अधिक द्रुत गति से दौड़ने लगे, और दौड़ करके मां कृष्ण के क्या की? पीछे के भाग को पकड़ लिया। परामृष्ट मत्तम ततद्रुत गोप्पा, परामृष्ट पीछे के भाग को ऐसे पकड़ लिया। कृष्ण तो ऐसे दौड़ रहे हैं सामने की तरफ, और मां जसोदा गोपाल से अधिक द्रुत गति से दौड़ करके गोपाल को पीछे भाग को परामृष्ट पीछे को ऐसे पकड़ लिया। जब पकड़ लिया गोपाल ने क्या की? कह रहे मैया मत मारो,
बोले चोरी क्यों करते हो? बोले मैं थोड़ी चोरी किया है। अनेकों प्रकार के यहाँ पर कथोपकथन होने लगे है। और गोपाल भी कम नहीं है, बालक बहुत चालाक होता है। मां जसोदा तो पिटा ही नहीं, उसके पहले ही वो रोना शुरू कर देते हैं। बालक का नाम रोना है, बलम, बालक के बल क्या है? रोना। और भी ये भी नहीं है, और क्या कि मां जसोदा की मानो पैर को जो है कृष्ण ने किया कि सांप की भांति है लपेट लिया है, ऐसे करके पीछे की तरफ है। ये मैया मुझे मत मारो। देखो गोपाल कितने चालाक है, बालक है ना, बालक में बहुत बुद्धि रखते हैं। मैया मत मुझे मारो है। मां जसोदा ने तू ये क्यों मुटकी क्यों फोड़ दिया? मैंने मैं थोड़ी फोड़ा, आप ही फोड़ दिया। बोले कैसे? बोले मैया तू जब जा रही थी ना दूध के जो है रक्षा करने के लिए, तुम्हारे पैर में जो वो जो है मोटे मोटे जो बिछुआ जो है उससे लग गया। बोले हाँ मैं जानते नहीं, चोर धूर्त। कृष्ण बोले मैं चोर हूं? मैं चोर नहीं। बोले चोर कौन है? मां जसोदा सुनो, तुम्हारी कुल में एक चोर नाम से कोई गोप था। गोपाल भी कम नहीं है? मां जसोदा के इसी प्रकार कहने लगे। बोले मारो? भैया मत मारो मुझे है। और कृष्ण ने क्या कि यहां पर बोले रुदंत मुहुर नेत्र जुग्म मृजंतम। और कृष्ण क्या करने लगे? भयभीत से मां जसोदा लट्ठी तो मारा ही नहीं। मां जसोदा कैसे बालक के कैसे मारेंगी तो नहीं, केवल ऊपर से मानो शासन करने लगे। किंतु तथापि कृष्ण जोर जोर से चिल्लाने लगे, मैया मैया मुझे मारो। और इतने और क्या करते? उस समय कृष्ण के आंखों से आंसू की धारा गंगा जमुना की भांति प्रवाहित होने लगी, आंसू की धारा। और मां उस समय कृष्ण की जो आंखों में जो मां जसोदा काजल लगा दी थी, और उस काजल के जो है मानो भिगो करते हुए आंखों की आंसू धारा टपकने लगे, मानो गंगा और जमुना। काजल के द्वारा मिश्रित होने के नाते मानो जमुना की जल नीला होता है और गंगा के जल सफेद होता है। इसलिए कह रहे हैं, पदकर्ता कहते हैं, टीकाकार कहते हैं, ये कृष्ण इतना रोने लगे, उनके आंखों से आंसू की धारा पता नहीं कैसे, इतना जब पानी कहां से आ गया आंखों से, गंगा जमुना की धारा के स्रोत जैसे प्रवाहित होने लगे। और यह भी नहीं है, गोपाल क्या करने लगे? अपने हाथों के द्वारा आंखों के रगड़ने लगे। भाई कभी कभी होता है ना, आंख में तो आंसू नहीं आता है, उसे आंखों के क्या करते हैं? रगड़ते हैं। तो गोपाल उसी प्रकार, इसलिए कह रहे हैं मृजंतम, जुग्म मृजंतम है। आंखों के आंसू के, आंखों के ऐसे दो हाथों के द्वारा कैसे करें? और रगड़ने लगे। उस समय सारे काजल आंखों में लग करके और एक रूप बनने हो गए। अपराकृत चित्त जगत में भगवान के जितने भी अलंकार जो है वो कृष्ण के ही शोभामान करते रहते हैं। फिर पद करते नहीं, वो अलंकार स्वयं ही कृष्ण के अंग में जाकर स्वयं ही अलंकृत होते हैं। ये भी आपको समझना चाहिए है? अलंकार इस जगत में विवाह के समय, क्या दुल्हन को ना दूल्हा को, दोनों के जब अलंकार के द्वारा सज्जित कर दिया जाता है, आपके पहचान में नहीं आएगी है? आज समझ में? विवाह के समय लड़की के जब अनेक प्रकार अलंकार उपकरण आदि लगा करके सजा देते हैं तो आपके समझ में नहीं आई कि वही है कि नहीं है? अलंकार के द्वारा सुशोभित होते हैं। किंतु भगवान के जितने भी अलंकार जो है वो कृष्ण के सुसज्जित नहीं करते, वो स्वयं सुसज्जित है। इसको भी समझना चाहिए। भूषणं भूषणंच, वो भूषण क्या है? स्वयं ही भूषित होते हैं। गोविंद की है अंग में रह करके स्वयं भूषित होता है। गोविंद के रूप है, गोविंद की जो अंग कांति इतनी सुंदर है, क्या वर्णन करें। जो मेरे कहने की तात्पर्य, वो काजल जो है वो स्वयं गोविंद की आंखों में रह करके अपने भूषित होने लगे।
भी और एक, जब कृष्ण गोविंद ने, गोपाल ने जब 2 हाथों के द्वारा काजल आंखों जब ऐसे मलने लगे है, और काजल आकर के फिर दूसरी एक सुंदर रूप धारण कर ले, आनंद होता है। इसका नमामि शरणम सचिदानंद रूपं लसद कुंडलं गोकुले भ्राजमानं जसोदाभियोलु खलाब्धमानं परामृष्टमत्तं ततद्रुत गोप्पा रुदन्तं मुहुर्नेत्र जुग्म मृजन्तं कराम्भुज जुग्मिनो सातंक नेत्रम। कैसे सातंक नेत्र, भयभीत होकर के है गोपाल कैसे चल रहे, इसी के कहा जाता है मंत्रमय उपासना। साधक भजन करते करते, नाम भजन करते करते इसको चिंतन करें। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं ना, नाम ग्रहण की प्रणाली क्या है, केवल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण ऐसे नहीं, नाम ग्रहण की प्रणाली भी हमारे रूप गोस्वामी पाद बोल रहे हैं। क्या आप कैसे कहा गया, तन्नाम रूपचरितादि सुकृत नानुस्मृतो क्रमेण रसना मनसी निजज्जु तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालंगनेत अखिलमित्त उपदेश सारम। भगवान के मधुर नाम आदि चिंतन करें, और जिसमें कृष्ण के ऐसे सुंदर लीला आदि समाहित है। इसलिए तन्नाम और रूप चरितादि सुकृत नानुस्मृतो, भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि स्मरण करें, नाम करते करते है। कौन सा नाम करें, नाम तो भगवान के अनेकों नाम है, अनंत नाम, अनंत नाम कृष्ण के अनंत नाम। बोले कौन सा नाम चिंतन करें, बोले इस कृष्ण के लीला संबंधी मधुर नाम चिंतन करें है। जैसे रस बिहारी, श्याम सुंदर, मदन मोहन, वृंदावन चंद्र, गोपीजन वल्लभ है, राधा दामोदर, ये सब नाम चिंतन करते रहे, क्योंकि नाम के द्वारा ही लीला अपने आप स्फुरित होगा। जैसे आप मानो रस बिहारी नाम चिंतन कर रहे हैं, जय जय राधा रमन रस बिहारी श्री गोकुलानंद राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद जय जय रसेश्वरी विनोदिनी भानुकुल चंद्र जय जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय जय रासेश्वरी विनोदिनी भानुकुल चंद्र जय जय रासेश्वरी विनोदिनी जय जय ललिता विशाखा आदि जत सखे। ये जो नाम चिंतन कर रहे हैं रस बिहारी, नाम चिंतन होने के साथ ही साथ कृष्ण के वृंदावन की रास की लीला स्फूर्ति होगी। रस बिहारी, रासेश्वरी श्रीमती राधे के नाम क्या है, रासेश्वरी है, रास को कंट्रोल करने वाले। कृष्ण रासेश्वर नहीं है, कृष्ण के कहा जाता है रास बिहारी, रास में बिहार करने वाले। और श्रीमती राधे के कहा जाता है क्या, रास ईश्वरी, सी द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ रास है। तो ये समस्त लीला आदि नाम ग्रहण के मधुर नाम आदि चिंतन, इसलिए कहते हैं तन्नाम रूप चरितादि सुकृतानु स्मृतो कर्मण रसना मनुष्य निजज्जो। धीरे धीरे अपने जी हाँ मन के जो है भगवत नाम में कथा में है स्थिर कराए लगाए। यही तो नाम ग्रहण की प्रणाली है। जो हरिनाम जो करेंगे, हरिनाम कैसे करना है, इसी प्रकार है। एक एक नाम को लेकर के चिंतन करते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण है कृष्ण राधा के मन के हरण करते, राधा के मन से हरण करते। कृष्ण मनम इति हरा, राधा, राधा की एक नाम है क्या, हरा है। संबोधन में क्या हो गया, श्रीमती राधा अपने सुंदर माधुर्य आदि के द्वारा रूप आदि के द्वारा क्या करते हैं, हरण करके कहां जाते हैं, खुली तरफ जाते हैं। मतलब ना हमारे आचार्य दास गोस्वामी और गोस्वामी है महामंत्र एक बच्चा दे, सर्वोत्तम महामंत्र हरे कृष्ण। हरे मीन हे राधा, कृष्ण मीन कृष्ण।
ये नाम आदि चिंतन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकदा एक समय श्रीमती राधिका कृष्ण विरह में तड़पने लगी और इसके पश्चात स्वयं राधा जी यही महामंत्र के कीर्तन करने लगे। एकदा कृष्ण विरहेन, एक बार श्रीमती राधिका कृष्ण विरह में तड़पने लगे, इसके पश्चात स्वयं राधा जी यही कीर्तन करने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है राधा जी कीर्तन कर रही, और वही राधा जी अभी कलियुग में चैतन्य महापुरुष राधा भाव द्युति सुबोलित सचिनंदन गौर हरि, राधा जी भाव और कांति लेकर के प्रकट हुए हैं। और वही चैतन्य महाप्रभु राधा जी के भाव में विभाजित होकर के यही कीर्तन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या सोच रहे हैं? आई एम राधा, मैं राधा, अपना के राधा भावे करे अनुक्षण। चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में विराजमान है और सोच रहे मैं राधा हूं, मेरे प्राणकांत तो गोविंदो मुझे छोड़ करके चले गए है। और उसी भाग में चिंतन करते जा रहे हैं। कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली वदन, कहाँ पाऊँ कहाँ जाऊँ पाऊँ, कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन, कहा रे कही वो दुख के जाने मोर दुख, भजन नंदन बिना अरे मोर दुख। देखो महाप्रभु है, महाप्रभु यहाँ पर कौन है? स्वयं राधा जी है। इस कहते एकदा कृष्ण विरहेन, एक बार श्रीमती राधिका कृष्ण के विरह में यही महामंत्र जप करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर आगे तो उल्टा करके आइए, एकदा एक समय कृष्ण भी राधा जी के विरह में यही मंत्र जप कर रहे, हे राधे तुम कहाँ हो? है जिसके जो है हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो है स्वप्न विलास ग्रंथ में प्रकाशित किया है, मैं कृष्ण हूं कि मैं राधा हूं। स्वप्न विलास की कथा आप जानते हैं ना, बाद में सुनाएंगे। है अभी 9:30 बज गया, फिर 11:30 बजे ना 12:30 बजे, हाँ फिर स्वप्न विलास विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद दिखाए कैसे राधा श्रीमती राधिका कैसे कृष्ण नाम जप करते हैं और कृष्ण कैसे राधा नाम जप करते हैं। कृष्ण अपने के सोच रहे हैं मैं राधा हूं, और राधिका अपने सोच रहे हैं मैं कृष्ण है। यही तो है। जगन्नाथ क्षेत्र में कृष्ण राधा जी के विरह में विभाजित हो रहे, महाभाव की प्रकाश है। जगन्नाथ जो ग्रह है महाभाव प्रकाश है, समझिए। कृष्ण राधा जी के विवाह में तपते जा रहे और तपते उनके सारे शरीर हो गया विगलित हो गए, जैसे सूर्य के किरण से जैसे ठंड पिघल जाता है, उसी प्रकार कृष्ण के हो गया नाद है। और दूसरी प्रभु कृष्ण के विरह में तड़प रहे हैं। इसलिए जगन्नाथ क्षेत्र में 2 विरही है, एक कृष्ण विरह विदुर राधा, राधा विरह विदुर कृष्ण। क्या बोला, समझ में आया? राधा विरह विदुर कृष्ण और कृष्ण विरह विदुर राधा एक दूसरे की कैसे चिंतन कर रहे हैं। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र, इसमें राधा कृष्ण छोड़कर कुछ नहीं। स्वयं कृष्ण राधा के विरह में तड़प रहे और स्वयं राधा जी कृष्ण के विरह में तड़प रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र दिखा रहे हैं, किंतु भाव में एक दूसरे के कैसे विरह में तड़प रहे। कंठ
ये विरह भाव चैतन्य महाप्रभु जगजीवों के दिया भजन में, क्यों विरह में मिलन होता है। विरह विरह मिलन लेकर के चित्त जगत में प्रेम संपत्ति गड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है? चित्त जगत में प्रेम संपत्ति जो है वो कैसे है? ये विरह और मिलन। हे राधे हे कृष्ण, हे कृष्ण हे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। विरह, महाप्रभु यही विरह भाव को जगत में प्रचार किया। विरह उत्कंठित होकर के हम नाम करते रहे, भाव के चिंतन करते रहे हैं? और यही चैतन्य महाप्रभु स्वयं आचरण किया। विरह भाव में गंभीरा में रह करके जब नाम करते थे, कैसे चैतन्य महाप्रभु के शरीर हो जाते, कभी लंबी हो जाते, बहुत लंबी, बड़े लंबी हो जाते, और कभी कुर्माकार हैं, कुछवा के भांति ऐसे हो जाते थे। कभी चैतन्य महाप्रभु गंभीरा से बाहर आकर के समुद्र में कूद जाते थे, और समुद्र में क्या बोलते हैं, माने वो जो तैरते हुए है, और कोणार्क की तरफ चलने लगे हैं। इस समस्त भावना है, इसमें वर्णन किया गया। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पास श्रीमती राधा जी के केवल 10 भावों के वर्णन किया, जिसको 10 तत्व की बात किया है। महाभाव के, राधा जी के महाभाव है, भ्रमर गीत में कहा गया है। और श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाप्रभु के दिव्य उन्माद भाव को कैसे सुंदर वर्णन किया गया, कभू नहीं सुने। गौरु गोविंद लीला सुने गले शिला, ताते मोर ना हुई लचित। गौर गोविंद की लीला कितने मधुर है, चैतन्य महाप्रभु की लीला इतने मधुर है। कृष्ण लीला अपेक्षा गौर लीला की एक विशेष वैशिष्ट्य दिखाया गया है। साधारण लोग भागवत में कृष्ण लीला के बारे में जानना चाहते हैं, किंतु जो बहुत कम लोग जो है गौर लीला के बारे में जानते हैं। केचित बिरला उपजानती, ब्रह्म संहिता में क्या है, महाप्रभु के शतद्वीप को जो लीला, दिव्य अप्राकृतिक जो महाभाव की जो लीला, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वही चैतन्य महाप्रभु प्रकटित होकर के विशेष करके गंभीरा में लास्ट 12 ईयर्स, 12 वर्ष रह करके स्वरूप दामोदर राय के निकट ये समस्त दिव्य उन्माद दशा आदि प्रकट किया। नाम तो ऊपर से कर रहे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। किंतु इस अंदर में कितने सुंदर भाव प्रकाशित हो रहे हैं। कभी विरह दशा में महाप्रभु ऐसे हो जाते हैं, उनके दशा देख करके सर्व दामोदर रायरवंद चंडीदास विद्यापति के कीर्तन करते थे, और उससे महाप्रभु के विरह और भी दुगुना तीन गुना कहते बढ़ जाते हैं। जैसे प्रज्वलित घी में, ये प्रज्वलित अग्नि में यदि घी डाल दिया जाए, वो अग्नि कैसे होता है, लहरियां और भी बढ़ते रहते हैं। एक तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण विरह में तड़प रहे, फिर स्वरूप दामोदर रायरमन क्या करने लगे, विद्यापति चंडीदास के विरह की कथा श्लोक सुनाने लगे, और उसे सुनकर के चैतन्य महाप्रभु की विरह दशा और भी बढ़ने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। इस विरह में जो कितने आनंद, वो जिसके है वो समझ सकते हैं। तब तो इच्छु चौबन जैसे छाड़ा न जाए। जैसे आंख है ना, शुगर केन आंख कहते ना है, उसके थोड़ा तपाइए, आग में तपाइए और फिर चिबाइए, देखो आपके जीभा तो जलेगा, किंतु इतना मिठास है आप छोड़ नहीं पाओ। इसलिए कह रहे हैं तब तो इच्छु चौबन जैसे छाड़ा न जाए। महाप्रभु के इतने सुंदर लीलाएं हैं जो श्रीमद् भागवत में वर्णन नहीं किया गया। राधा जी के दिव्य उन्माद दशा केवल 10 श्लोक के द्वारा वर्णन कर दिया है। जल्प अजल्प सुजल्प प्रतिजल्प अभिजल्प आदि के द्वारा वर्णन किया है।
और सुखदेव गोस्वामी पास अधिक वर्णन भी नहीं किया, संभव ही नहीं था उनके पास। एक तो 7 दिन था भागवत समाप्त करना था, और दूसरी जो है ये समस्त कथा को वर्णन करना संभव ही नहीं था। राधा जी के दिव्य अनुमाद दशा कितने श्लोक में है? 10 श्लोक कितना वर्णन करे समाप्त करके चले। भ्रमर गीत दिव्य अनुमाद मैं बता रहा हूं। अभी को हमारे दास कविराज गोस्वामी महाप्रभु के ऊपर कैसे व्याख्या करते जा रहे हैं। जो महाप्रभु जब दिव्य उन्माद दशा हो जाते थे, कैसे सुंदर वर्णन होते यार। कहते भागवती कभू नहीं सुनी। ये महाप्रभु जी से दिव्य उन्माद दशा भागवत पुराण में कभी नहीं सुना जाता है, किंतु हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु के भाव दशा को वर्णन करते जा रहे। ये कहते गौर गोविंद लीला सुनय गले शिला ताते मोर ना हुई लचित। महाप्रभु की इतनी सुंदर लीलाएं जो है क्या वर्णन करें। आगे जाके हम कथा श्रवण करें। वंशा कृपा सिंधु पतितानंद पावने भू वैष्णवे। फिर 2 घंटे बाद फिर कथा होगी। अभी थोड़ा